अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक्सेल पर जो भी शीट्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं या कोई भी वर्किंग करते हैं उसको हम किस तरह से पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। एक नहीं, आपको दो तरीके बताने वाला हूँ पीडीएफ के। अगर हमारे पास बहुत सारी शीट्स हों तो उनको किस तरह से हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास सिर्फ एक ही शीट हो, एक ही पेज हो, उसको कैसे पीडीएफ बनाएंगे। अगर हमारे पास एक ही वर्कबुक पे बहुत सारी शीट्स पर काम हुआ हुआ है और हम चाहते हैं कि उन शीट्स पर जितना भी जो भी काम हुआ हुआ है वो सब का सब एक ही साथ पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, ये सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोग इनवाइस पढ़कर आए थे कि इनवाइस क्या होती है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस तरह से बनती है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बेसिक टू एक्सेल एक्सपर्ट की। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीक्वेंस से। स्टार्ट से हमने सीखा है कि एक्सेल क्या होता है, इसकी एक एक चीज़, सेल्स वगैरह इन डिटेल हर वीडियो आपको हर टॉपिक पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके इसकी सीक्वेंस फॉलो करके सीख सकते हैं फ्री में एक्सेल। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं हमारे पास पीडीएफ बनती कैसे, ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप जाओगे, जो भी आपने काम करना है वो कर लो, फिर आप जाओगे फाइल में और सेव एज। जब आप सेव एज करते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज का, ब्राउज पर क्लिक करो। और ब्राउज पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि भाई इसको कहाँ सेव करना है। तो हम यहाँ पर लोकेशन दे देते थे, नाम दे देते थे और सेव कर देते थे। अब हमें क्या करना है, लोकेशन बता दो आप कहाँ सेव कर रहे हो। मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट में सेव करना है, और यहाँ से आप सिंपल इसको करवा दोगे, इसकी सेव एज टाइप पीडीएफ, ठीक है, और इसको सिंपल ओके कर दोगे, ये सेव हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास कुछ बना हुआ ही नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल ओ करके जिसपे कोई वर्किंग हुई हुई हो। जैसे मैंने ये काउंट इफ सम इफ वाली एक शीट है हमारे पास जो हम प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ कर आए थे, तो ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं आपको दिखाऊं प्रिंट करके, कंट्रोल पी किया मैंने ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखें ये प्रॉपर एक पेज पे इजीली आ रही है। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे एक पेज पे ये हुई हुई है सेट, ठीक है। अगर आप पेज वेज की सेटिंग करना चाहें तो आप वो यूज़ करेंगे पेज लेआउट टैब से। और ये भी हमने, और इस पर भी हमने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि किस तरह से पेज की सेटिंग कर सकते हो आप वगैरह वगैरह। इसमें थीम्स क्या है, पेज सेटअप क्या है, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, अरेंज ग्रुप, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आज की क्लास से नए आए हों तो उनको ये क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, वो वहाँ से जाके सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये जो मेरी फाइल है इसका निकालना है, इसको करना है मुझे पीडीएफ में सेव। तो सिंपल अभी मैं गया था फाइल में और मैंने सेव एज किया था। यही काम अगर आप शॉर्ट की से करना चाहो तो आप कैसे करोगे, F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हो, जैसे हम यहाँ से और यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ से ब्राउज का बटन क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास ये पैनल आ रहा है सेव एज का। लेकिन जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्ट ये पैनल आ जाएगा, ठीक है। देन फिर आप क्या करो, यहाँ पर आप जो नेम देना चाह रहे हो उसे नाम दे दो। नाम देने के बाद यहाँ से आप सिंपल ये करोगे, इसकी सेव एज टाइप रखोगे पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ रखने के बाद अच्छा, अभी हमारे पास ये जो फाइल है इस पर सिर्फ एक ही शीट है और उस एक ही शीट पे एक ही पेज पे काम हुआ हुआ है, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद अब इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं कि क्या हुआ, किस तरह का हुआ। डॉक्यूमेंट्स में गया मैं और ये रही मेरी वो फाइल। वैसे तो ये ओपन हो गई, ये देखें। मैं आपको अगर दिखाऊं इसको कि इसका रिजल्ट कैसा आया तो ये देखें, ये हो गई हमारे पास फाइल पीडीएफ में सेव। बस इतनी सी बात थी। लेकिन देखें, ये इतनी सी बात जब के लिए है जब आपके पास सिर्फ एक ही फाइल हो और उस पर एक ही पेज पे काम हुआ वो है, एक ही शीट हो आपके पास। देखें मेरे पास ये एक ही शीट है और एक ही पेज पे काम हुआ है। अब अगर मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं और उसमें बहुत सारे पेजेस पर काम हुआ है तो क्या करेंगे या किस तरह से करेंगे। या अगर हमें सारी शीट्स का पीडीएफ नहीं निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, जिस शीट पर हम हैं, या हम चाह रहे हैं हमें सारी की सारी शीट्स, अगर मेरे पास 10 शीट्स हैं उन 10 की 10 शीट का मुझे पीडीएफ बनाना है, तो हम ये किस तरह से बनाएंगे ये देख लेते हैं।
ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अगेन कंट्रोल ओ किया ताकि मैं एक और फाइल खुलवा सकूँ, ये सम फॉर्मूलाज। ये भी मैं आपको बताकर आया था, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में कि सम की फैमिली पढ़ी थी हमने पूरी, कि सम एफ्स का और सम एफ्स सम प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, इनसे क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब, ठीक है। तो अब मेरे पास बहुत सारी शीट्स, अब मेरे पास कुछ बहुत सारी शीट्स हो गई और उन पर कुछ मल्टीपल पेजेस पर काम हुआ। अगर मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखाऊं तो देखें यहाँ पर कितने पेजेस पर काम हुआ है, 3 पेजेस पर काम आ रहा है ये मेरा। एक ये पेज हो गया, दूसरा ये पेज हो गया, तीसरा ये पेज हो गया। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर तो एक ही पेज पे काम हुआ हुआ है, नीचे ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। इस शीट पर आ जाऊँ मैं और यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखाऊं तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही शीट पर काम हुआ हुआ है। फिलहाल ये वाली जो शीट है मेरी, इस पे 3 पेजेस पर काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई इन तीनों पेजेस को मत करो, सिर्फ एक पेज को करो। कौन से पेज को, इस वाले। अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है कि अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस बने हुए हों, बहुत सारी शीट्स बनी हुई हों और आप चाहते हो उन सबको एक साथ करना है या उनमें से सिर्फ किसी एक को करना है, किसी एक शीट को करना है, किसी एक पेज को करना है, उसका पीडीएफ आप किस तरह से बना सकते हो वो देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। अभी मैंने आपको एक तरीका ये बताया पीडीएफ बनाने का, फाइल में जाके सेव एज और ब्राउज, और यहाँ से आप सिंपल इसकी सेव एज टाइप क्या करवा दो, पीडीएफ, ठीक है। ये तो आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग पीडीएफ करते हैं, अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि उस तरीके से भी आप पीडीएफ बना सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि यहाँ पर भी है और जो कि वहाँ पर भी आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्टिमाइज फॉर, कि आप जो पीडीएफ बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मली, पब्लिशिंग, ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग, किसके लिए, कि भाई मुझे ऑनलाइन किसी को पब्लिश करवाना है या प्रिंट वगैरह निकालना है उसका। या अगर मैं इसको नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन कर लेता हूँ, मिनिमम साइज पब्लिशिंग ऑनलाइन, के प्रिंट के लिए नहीं निकाल रहा मैं, इसका साइज जो है वो कम निकलेगा और ये सिर्फ किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। जैसे ही देखो मैंने पीडीएफ बनाई थी वो ओपन हो गई थी खुद ब खुद ही, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन की वजह से हुआ था। अगर आप यहाँ से इस पे चेक हटा दो, आप पीडीएफ बनाओगे वो सेव हो जाएगी लेकिन खुद ब खुद ओपन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शंस का एक बटन दिया है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो ऑप्शंस के नाम से एक पैनल खुल रहा है, इसको अभी पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका, उसमें भी देखें सेम यही ऑप्शंस आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे भी बना सकते हो और वहाँ से भी बना सकते हो पीडीएफ। बहुत सारे लोगों को ये वाला तरीका फिर भी पता होता है लेकिन वो वाला ऑप्शन, वो वाला तरीका पता ही नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। देखें ये वही शीट है मेरी और मैं इसको सिंपल वही कर रहा हूँ, फाइल में गया, मैं सेव एज नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर देखें एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक किया मैंने। एक्सपोर्ट का काम ही क्या होता है, पीडीएफ निकालना, ठीक है। अब ये मुझसे बोल रहा है भाई क्रिएट, मैंने कहा बिल्कुल, क्लिक कर दिया मैंने इस पर। देखो वही ऑप्शंस आ रहे हैं इस पर भी कि पब्लिशिंग आफ्टर फाइल सेविंग, ठीक है, और स्टैंडर्ड मिनिमम साइज, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा भाई सबसे पहली चीज़ कि आप इसको सेव करवाओगे डेस्कटॉप पर, और ये जो पीडीएफ बनी थी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और इसका नाम मैंने कर दिया, लेट्स से सम कर दिया मैंने इसका नाम। और यहाँ से आप ये चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये ऑप्शंस देख लेते हैं, इन ऑप्शंस पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अच्छा, अब जो हमारे सवाल थे कि अगर सारी शीट्स को निकालना हो, बहुत सारी शीट्स हैं उनमें से किसी एक पेज को निकालना हो या सारे पेजेस को निकालना हो वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो ये बोल रहा है भाई पेज रेंज बता दो मुझे, कि पेज रेंज अभी हमारी क्या हुई हुई है, ऑल। हमारे पास कितने पेजेस हैं, इस पे 3 पेजेस हैं। मैं चाह रहा हूँ मुझे किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का, फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट, बस फर्स्ट का निकालना है और किसी का नहीं निकालना है, ऐसे निकल जाएगा। ओके करो और इसको करवा दो पब्लिश, ठीक है। जैसे ही आप पब्लिश करोगे देखो कितने पेजेस पर काम हुआ है। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखो 1 2 और ये 3, लेकिन आपकी पीडीएफ सिर्फ किसकी बनी, फर्स्ट वाले पेज की। ये देखो आखिरी वैल्यू ये है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ये रही आखिरी वैल्यू और ये लिखा हुआ आ रहा कंपनी, ठीक है। क्लियर हुई बात। अच्छा ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा करो, अब
सारे पेजेस का निकाल दो। तो आप क्या करोगे, आप गए ब्राउज में, यहाँ से चले जाओ, एक्सपोर्ट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, पीडीएफ, और यहाँ पर ऑप्शंस में जाने के बाद ऑल कर दो, इसको ओके करो, ठीक है। और कहाँ सेव कर रहे हो, डॉक्यूमेंट, मैं इसी के साथ इसको कंपेयर कर देता हूँ, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं हम, और सेव। अब देखो क्या होगा, हाँ भाई सही है, यस। अब देखो क्या होगा, मेरे पास 3 पेजेस पर काम हुआ हुआ है, तीनों के तीनों पेजेस निकल जाएंगे। अच्छा, एक और बात आती है कि भाई एक चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पे शीट्स भी तो इतनी सारी हैं, तो इन सारी शीट्स का निकल जाएगा नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ, पहला पेज, दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज, तो ये कितनी शीट्स का निकला, ये जस्ट इस शीट का निकला। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन हुआ होता है, अप्लाई शीट से रिलेटेड। यहाँ देखो ये ऑल हुआ है, मतलब जो शीट अभी सिलेक्टेड होगी, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि हम जिस शीट पर थे उस पर हमने क्या करा, ऑल किया, जितने पेजेस पर काम हुआ था सब के सब पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए। अगर आप चाह रहे हो कि भाई 1 से 5 तक हो, या 5 से 10 तक हो, या 1 से 3 तक हो, या 3 से 1 तक हो, तो आप यहाँ पे बता दो। मैंने कहा भाई 3 पेजेस से 10 पेजेस तक पीडीएफ बन जाए, ओके कर दो, हो जाएगा। आप चाह रहे हो नहीं, पहले पेज से आपके पास टोटल है 10 पेज, आप चाह रहे हो एक पेज से 5 पेज तक जो भी मैं काम करा हुआ है मैंने, उसकी पीडीएफ बना देगा। लेकिन कौन सी शीट, अब बात ये आती है शीट कि आपके पास कितनी शीट्स हैं, 10 शीट्स हैं मेरे पास, उन सब की बात हो रही है, या जिस शीट पर आप हो, जिस शीट पर आप थे, मतलब मैं अभी किस में हूँ दिखाऊँ मैं अगर आपको, मैं हूँ समीफ वाले पे, या मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे पेजेस पे तो काम है नहीं ना, मैं आया सम पे। ये देखिए मैं कौन सी शीट पर हूँ, सम, और इस पर कुछ ये काम हुआ है, ठीक। कैसे बनाएंगे पीडीएफ, सेव एज, ब्राउज, ठीक है। ये जो आज हम लोग ऑप्शंस पढ़ रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं, लोगों को इनका पता ही नहीं होता, वो अलग अलग इंडिविजुअल पीडीएफ्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, या निकल जाती है और नहीं चाहिए होती तो उसको डिलीट कर रहे होते हैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह करके। लेकिन आप वो सारे के सारे काम यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता होगा तभी तो करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, मैंने इसको ऑल ही रखा, बोल रहा भाई पब्लिश व्हाट, क्या करवाऊँ पब्लिश, कि अभी जो सिलेक्शन ली हुई है सिर्फ वो, या ये लिखा हुआ एक्टिव शीट या शीट्स, कि आपने जिस शीट पे एक्टिवेशन रखी हुई है, मतलब आप अभी जिस शीट पर हो, मैं किस पे था, सम वाली शीट पर, सिर्फ वही कर दूं, ये वही हुआ है। मैंने कहा जो मैंने सिलेक्शन ली है उसको कर दो, या यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है एंटायर वर्कबुक, मेरे पास वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हों, उन पे जितने भी पेजेस पे काम हुआ हो, सबको प्रिंट कर दो, ठीक है। कहाँ पर, अच्छा इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ ओके। अब देखते हैं क्या होता है, डॉक्यूमेंट, इसको मैंने करवा दिया डिलीट, और यहाँ पर मैंने लिख लिया सम ऑल पीडीएफ्स, ठीक है। और ठीक है, ऑप्शन में अगर एक दफ़ा चेक कर लूँ, ओके इंटायर शीट किया हुआ मैंने, सेव कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता रहता हूँ, वहाँ पर भी दिखाता हूँ। सबसे पहली शीट है ये, इस पर देखो और कोई काम नहीं हुआ हुआ, इस पर सिर्फ एक ही पेज पे काम हुआ हुआ। और यहाँ आ जाओ तो ये दूसरी शीट है, समीफ एंड समीफ्स, 3 पेजेस पे काम हुआ हुआ है। यहाँ आ जाओ तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कितने पेजेस पर काम हुआ, सिर्फ एक पेज पर काम हुआ हुआ। और यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर कितने पेजेस पर काम हुआ हुआ है, जस्ट 1 पेज पर। अब आ जाओ ज़रा अपनी पीडीएफ पे, चेक करो ज़रा, ये है आपकी पहली शीट, ठीक है, और उस पर पहले ही पेज पे काम हुआ होता है, दिखा दिया इसने। यहाँ आ जाओ, ये आ गई आपकी दूसरी शीट और उसका पहला पेज, ठीक है, और ये आ गई आपकी दूसरी शीट का दूसरा पेज, और ये आ गया आपकी दूसरी शीट का थर्ड पेज। आगे आ जाओ, ये कौन सी शीट आ गई आपकी, थर्ड वाली, ये वाली सम प्रोडक्ट वाली, ये देखो, ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, यहाँ चेक करो ज़रा, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, ठीक है, समझ आ रही है बात। ऐसे ही अगर आप आगे आ जाओ तो ये आ गई आपके पास चौथी शीट और उसका सबसे पहला पेज, ठीक है, ये देखो। तो इस तरह से आप सारी शीट्स का एक साथ प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता।
वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल इनकी पीडीएफ्स निकालते हैं या इनकी पीडीएफ बनाते हैं या इनका प्रिंट निकालते हैं। अब देखो इसका एक साथ आपने पीडीएफ बना लिया, अब डायरेक्ट इसको आप कंट्रोल P करके प्रिंट निकलवा दो, सबका प्रिंट निकल जाएगा एक ही साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, वो भी छोटी छोटी सी, वो भी देख लेते हैं, वो भी काफ़ी काम आती हैं। एक्सपोर्ट कर लो, वहाँ से सेव एज में जाके कर लो, मर्जी है आपकी। फ़र्क ये है वहाँ से आपको फाइल यहाँ से चेंज करवानी पड़ेगी, अगर आप एक्सपोर्ट करके करोगे तो ये डायरेक्ट पीडीएफ ही हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अगर आप कोई पार्टिकुलर टेबल को करवाना चाह रहे हो, तो अगर आप चलो भाई एक टेबल है उसको पीडीएफ कर दो, तो आप क्या करो, आप रखोगे सिलेक्शन और पीडीएफ सेलेक्ट करोगे, हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव शीट क्या होता है अभी हमने देख लिया, इंटायर वर्कबुक क्या होता है अभी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये इग्नोर प्रिंट एरियाज। अब ये होता क्या है, ये कहाँ पर है, मैंने इनको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद पेज लेआउट टैब में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको याद होगा ये प्रिंट एरिया, और अगर नहीं पढ़ा तो आपको प्लेलिस्ट में पेज लेआउट पे पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी पर्टिकुलर, वो देख के आप सीख सकते हो इसका यूज़। अब प्रिंट एरिया यहाँ से हमने किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम उसकी पीडीएफ बनाते हैं, हम बना रहे हैं पीडीएफ, तो वो हमसे बोल रहा है कि भाई प्रिंट एरिया जो हुआ है उसको क्या एक्सेप्ट करवाना है पीडीएफ में या नहीं। अगर आपको नहीं करवाना तो आप कर दोगे इग्नोर, कि जो भी प्रिंट एरिया मैंने बनाए हुए उनको पीडीएफ में मत रखना, तो ये करवा देगा इग्नोर, उनको पीडीएफ में शामिल नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नीचे आ जाऊं, दो ऑप्शंस दिए हैं, ये क्या है, ये दिया हुआ है इंक्लूड नॉन प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, कि भाई जो चीज़ें आपको प्रिंट नहीं करवानी नहीं होती उनके बारे में क्या कहते हो आप, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज चाहिए या डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स। टैग क्या होते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होता है ना आपके पास टैग का, इधर आ रहा होता है जब आप सेव एज करते हो, इस साइड देखिएगा, तो ये उसके बारे में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इनको सिंपल ऐसे ही रखो, और यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है पीडीएफ ऑप्शन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है कि अगर आप चाहते हो पीडीएफ या एक कॉम्प्लीमेंट में अगर आपकी फाइल सेव हो तो आप इस पर चेक लगा दो और इसको ओके कर दो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम इन पर ही काम करते हैं, और इसको सिंपल ओके कर दो जो भी आपको चेंजेस करनी, और यहाँ से पब्लिश कर दो, आपकी पीडीएफ आपके मुताबिक, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन के मुताबिक सेव हो जाएगी। तो देखा आप लोगों ने किस किस तरह से हम लोग पीडीएफ को बना सकते हैं, या कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती पीडीएफ बनाने वक्त, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शंस, ये प्रॉपर्टीज़, ये पीडीएफ बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे होंगे, आसान लगे होंगे और समझ आ गए होंगे। और अगर समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आज की क्लास से आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो लाजमी आप एक दफ़ा प्लेलिस्ट विज़िट कर लीजिएगा एक्सेल बेसिक एक्सेल टू एक्सेल एक्सपर्ट की, ताकि अगर आप भी एक्सेल सीखना चाहते हो तो आप स्क्रैच से सीख सकें बहुत आसान तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।